हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। आज मैं जो वीडियो में बोलने वाली हूँ, प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों ने इन चीज़ों पर गौर किया था और क्या सच में ऑडियंस को इतने दिन से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अभी तक शायद बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और यदि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ऑडियंस उनके वीडियोस देखकर उनकी ही हेल्प कर रही है, तो ये जानना शायद बहुत ज़रूरी है। वैसे कल शिवानी का वीडियो देखा था, उसमें शिवानी ने एक बात बोली थी, वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं लगी कि शिवानी ऐसे ही शायद किसी के बारे में नहीं बोलेगी, क्योंकि शिवानी ये चीज़ अच्छे तरीके से जानती है कि उसकी एक एक बात, छोटी से छोटी बात जो भी बोली जाती है, उसको तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जाती है। शिवानी ने एक बात बोली है तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। मैं किस बात की बात कर रही हूँ, आपने ध्यान दिया होगा, शिवानी ने अपनी वीडियो में बोला था कि व्यूज़ के लिए इतनी गंदगी करना या व्यूज़ के लिए इतना सब कुछ करना सही नहीं है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। व्यूज़ कुछ दिन के हैं, एक दिन व्यूज़ आएंगे, 2 दिन आएंगे, हमेशा नहीं आएंगे। और जो शादी की है, लड़का बच्चे की उम्र है शादी करने की और माँ बाप शादी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बोली थी ना, वो हमें सबको पता है कि वो बाधा देवी के लिए ही बोली थी। ये चीज़ की व्यूज़ तो कुछ दिन के लिए है, ये सब करके कुछ दिन ही व्यूज़ कमा सकते हो। अब आप लोग गौर से देखिएगा, बाधा देवी की जब मैंने वीडियोस मतलब कुछ जो शादी वाले टॉपिक है ना, इससे पहले की वीडियोस मैंने जब देखी, तो आप एक चीज़ देखिएगा उसमें जो बाधा देवी है, कभी रोना रोने लगती है कि वो अकेली है, उनका कोई नहीं है, लोग उनको परेशान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। फिर एक परेशान करने से रिलेटेड एक वीडियो और आया था जिसमें वो दिखा रही थी कि कोई अनजान औरत आके उनसे मारपीट करने लगती, वो गुट्टे उट्टे वाली, जिसमें उनकी गांव की ही वो लड़की भी रहती है, पिंकी चिंकी जिसका नाम है, वो भी रहती है और एक औरत और रहती है और वो मारपीट करती है। और वो वहाँ पर साफ समझ में आ रहा था ड्रामा कर रहे हैं। एक लड़की को तो हम समझ गए कि वो अरियारी की ही थी। दूसरी औरत पता है कौन है? आप लोगों ने ध्यान दिया था क्या? दूसरी औरत वही है जो आज बाधा देवी की ननद बनी हुई है, जिसके घर में गृह प्रवेश हुआ है, जिसके घर में किचन में वो चूल्हा पूजन हुआ है, रसोई वाली पूजा हुई है, या जिसके घर में राधा शादी के बाद जाकर उठी और बोल रही है कि ये मेरी ननद है। आप वो लड़ाई वाली वीडियो जाके देखिएगा, उसमें जिसमें लड़ रहे हैं ये वही औरत थी। यहाँ तक कि उसने जब गृह प्रवेश करवा रही हो, जो स्टॉल लगा के रखा है उसने, मतलब स्टॉल ओढ़ा हुआ है, दुपट्टा स्टॉल जो भी हो, वो ओढ़ के रखा है, वही स्टॉल यहाँ पर भी वो ओढ़ के रखी है जब गृह प्रवेश कर रही है। और वो औरत है, मतलब ये लोग कितने दिन से ऑडियंस के साथ। और हाँ, सिर्फ वो राधा देवी के घर में आकर जो लड़ाई हुई थी ना, वो नहीं, एक वीडियो और आप देखिएगा, रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन है, वहाँ पर ये लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी यही औरत है। एक वीडियो और है उससे भी पहले का, जिसमें एक रेलवे लाइन के ऊपर खड़े होकर ये तीनों लोग लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। मतलब ऑडियंस को ये लोग इतने दिन से फेक वीडियोस बना, देखो प्रैंक वीडियो होते हैं और मतलब कोई भी ऐसी एक्टिंग करते, कोई भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, पर बाद में या वीडियो के पहले या वीडियो के बाद में ये चीज़ बता दी जाती है कि हम ये मनोरंजन के लिए कर रहे थे या इसलिए कर रहे थे, या जो भी रीज़न होता है वो बता दिया जाता है। पर ये लोग इतने दिन से कर रहे हैं, मतलब सोचो वो रेलवे वाली वीडियो कब आई थी, जो स्टेशन है कोई, वहाँ पर ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये तीनों लोग ही थे। तो वो वीडियो भी आज मैंने देखी तो मैंने देखा ये तो वही है जो अभी राधा की ननद बनी हुई है। और फिर वो घर में जो लड़ाई की थी, वो भुट्टा उट्टा लेने को लेकर ये लोग फेंका फाकी कर रहे थे, सामान गिफ्ट टिफ्ट जो भी बोल रही थी, और चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। देखो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर जो लड़का जिससे शादी की है अभी, इस लड़के की एक वीडियो क्या, बहुत सारी वीडियो सजेस्ट हो रही है। अब एक वीडियो तो मैंने बताई थी कि सिर दर्द हो रहा है मेरे बेटे का, वो बता रही थी। अभी मैंने एक वीडियो देखा है कि ऑडियंस इसको बहुत कमेंट कर रहे थे, कभी ऑटो में साथ में रहती थी, कभी लेट लेट के एक दूसरे से चिपक चिपक के कैसे कैसे वीडियो बनाती थी, पूल की वीडियोस थी, बहुत सारी वीडियोस थी। तो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा दूसरा पति तीसरा पति है क्या। तब इसने, जिससे अभी इसने शादी की है ना, इसी लड़के को ये पता है क्या बोल रही है कि ये मेरा लल्ला है, ऐसे गंदे कमेंट ना करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑडियंस कुछ जानती नहीं है, सिर्फ गंदे कमेंट करना आता है, ये सब चीज़ें बोल रही है। आप लोग वो वीडियो आप लोगों ने देखी कि नहीं? मतलब सोचो, ऑडियंस को उस समय ये झूठ बोल रही थी कि ये हमारा लल्ला है। अब मुझे जहाँ तक पता है ये लोग लल्ला मतलब बच्चे को बोलते हैं, क्योंकि शिवानी को और भी अरियारी के कई लोगों को हम लोगों ने बोलते हुए देखा है, छोटे बच्चों को लल्ला लल्ला ये लोग बोलते हैं।
तो मतलब राधा भी वहाँ पर यदि लल्ला बोल रही थी तो इसको अपना बच्चा ही बता रही थी, और आज उसी बच्चे से इसने शादी कर ली। तो देखो ये तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के ये वीडियो बनाती थी उसके साथ, तो वो लल्ला पल्ला तो नहीं था भैया, इसका वो साफ पता है। और ये लोग जिस तरीके से रहते थे तो देखने में पता चलता है कि ये लोग पहले से ही लिव इन में रहते थे। अब लिव इन में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके ऐसे वीडियोस आते थे, और अब इन लोगों ने शादी भी कर ली तो बोलेंगे। पर वीडियो शादी के बाद लिव इन में इसलिए बोला क्योंकि इनकी वीडियो ही ऐसी आती थी कि वो साफ साफ पता चलता है, क्योंकि ऐसे वीडियो कोई किसी के साथ नहीं बना सकता, और किसी और के साथ कभी क्यों नहीं बनाई है। पर अब शादी का कंटेंट इन लोगों ने ऐसा क्यों बनाया, या शादी का ये ड्रामा, क्योंकि ड्रामा ही लग रहा है सब। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने डाउट ना किया हो कि ये रियल शादी है या फेक शादी है, कंटेंट के लिए है। तो यदि ये शादी रियल है तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब इनके पास कोई कंटेंट नहीं था, और जहाँ तक है बाधा देवी अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि वो यदि शादी वाला कुछ कंटेंट लाएगी तो फिर से उनकी वीडियो हाइप क्रिएट करेंगी या फिर से हाईलाइट होंगी, और जो उनके व्यूज़ हैं 500, 800, 900, 1000 तक पे अटक के रह जाते थे, वो कहीं ना कहीं हो गए। और मैंने कल की वीडियो में भी आपको एक बात बताई है कि इनके एक चैनल पर 7 या 8 हज़ार सब्सक्राइबर बताए जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ शादी की वीडियोस डालने से, और कुछ शॉर्ट्स इनके अच्छे व्यूज़ गए हैं जो पहले नहीं जाते थे, उसके वजह से इनके 7-8 हज़ार से सीधे 17 हज़ार कुछ बता रहे थे। अब 18 हो गए हो तो नहीं पता है, मैंने कल नोटिस किया था। तो सोचो सिर्फ इसी कंटेंट से, और कहीं ना कहीं ये बात शिवानी ने भी इसीलिए बोली है कि ये व्यूज़ के लिए किया गया है। रह तो वो पहले भी वैसे ही रहे थे, पर शादी का कंटेंट बना लिया। अब शादी का कंटेंट भी ऐसा दिखाया है जिसमें पंडित नहीं दिखाया भाई, फेक शादी हो रही है। और कल किसी ने मुझे कमेंट किया है कि गीता जी वो जो कंकन बांधना जो हाथ में बांधे हुए थे वो लोग रुमाल जैसा, वो भी फेक है। कंकन ऐसा नहीं बनता है, उसको खोलने में टाइम लगता है। ये लोग तो रुमाल बांध के रखे थे और खोल दिए। मैं सच बताऊं, मैं जहाँ पर रहती थी पहले, शादी के पहले जहाँ पर हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर चारों साइड हम लोग जिस कॉलोनी में रहते थे पंडित ही थे। तो मैंने पंडित लोगों की शादियाँ देखी हैं, तो वो कंकन वाला ना हम लोगों ने बहुत सामने से देखा है वो चीज़, कि खोलने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसा कपड़ा रुमाल जैसा तो बिल्कुल नहीं बांधते, मैंने तो कुछ धागा टाइप देखा था, और जिसमें बोलते हैं हल्दी और तेल चढ़ता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं ताकि खोलने में प्रॉब्लम हो और दूल्हे दुल्हन को ज़्यादा मेहनत करना पड़े। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने अपने आसपास जितने भी अंकल लोग होते थे उनके घर में शादियाँ होती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे उनकी शादियाँ, और देखते भी थे, क्योंकि हमारी शादी उनकी शादी सब कुछ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे वो। तो मुझे वो कंकन वाला पर्सनली याद है कि एक अंकल की शादी थी जब हम लोग छोटे छोटे थे, शायद 8th 9th क्लास में पढ़ते थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो चाचा और चाची जब वो खोल रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, और लोग बहुत हंस रहे थे, मजाक कर रही थी भाभियाँ सब, ऐसा सब हो रहा था। वो नहीं खुलता है। और कल मुझे जब कमेंट किया ना, तो मैं मतलब जो सोच रही थी पहले से कि इतनी जल्दी नहीं खुलता है, वो किसी ने कमेंट किया है, वो अभी भी वीडियो देख रही होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो उन्होंने बताया है कि ऐसा कंकन नहीं खोला जाता, और बाधा देवी ने तो उसका खोला ही नहीं, उसने बस उसका खोला, वो भी रुमाल था, वो खोल के कर दिया। तो देखो ये भी नकली, पंडित नहीं दिखाया वो भी नकली, विदाई नकली लग रही थी, गृह प्रवेश और वो जो चप्पल पहन के किया है वो सब, और यहाँ तक कि अब तुमने अपना ननद मनद उनको बना दिया जिनके साथ तुम इतने दिन से कंटेंट बना रही थी, झगड़ा अगड़ा वाला। और फिर क्या ही बताएं, मतलब सब कुछ नकली नकली ही लग रहा है। और अभी तक बाधा देवी ने अपना ससुराल नहीं दिखाया है। हाँ, उन्होंने एक जगह पर ये ज़रूर बोला है कि अब वो कानपुर में रहेंगी। तो देखो वो वैसे ही उस लड़के के साथ इतने दिन से रहती थी, अब वो भाई पति बना के अपने साथ कानपुर में उसको रखेंगी। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने बोली कि मैं कानपुर में रहूँगी, जो भी मिलना चाहे तो अब कानपुर में आना। मुझे नहीं लगता बाधा देवी से कोई अलग से जाता होगा मिलने के लिए, क्योंकि जाता होता तो वो अलग से दिखाती। हाँ, शिवानी से मिलने कोई जाता होगा या अरेयारी गाँव घूमने जाता होगा तो भले इनसे मिलने चला जाता हो, अलग से तो मुझे नहीं पता। और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि मैं कानपुर में मिलूंगी, और चैनल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी मैं कानपुर में देखूंगी। तो मुझे ये जानकर बड़ा अजीब लगा कि ये किसी के चैनल देखेंगी जिनको खुद नहीं पता है कि कहाँ कौन सा मैसेज आता है, कौन सा ईमेल क्या होता है, क्या पासवर्ड होता है, क्योंकि इन्हीं के मुंह से हम लोगों ने सुना है कि इनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। फिर बाद में इन्होंने बोला इनका मैनेजर देखेगा। ऐसा कौन सा मैनेजर है कि आपके 2-2, 3-3, 4-4 चैनल चले गए, आपके मैनेजर ने आपका चैनल तो बचा नहीं पाया है, आपके व्यूज़ तो इंक्रीज़ नहीं कर पाए हैं, कि आपको व्यूज़ के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है। वो दूसरों को क्या ही हेल्प करेगा, आप लोग खुद बताइए। कौन ऐसा है जो इनके पास अपना चैनल लेके जाना चाहेगा?
यदि ये चैनल इंक्रीज़ करेंगे, अच्छा बढ़ाएँगे, तो भाई ये लोग खुद इतना ड्रामा नहीं करते और इनके चैनल बहुत अच्छे चलते। तो वो चीज़ भी बोली। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आपको अभी भी लगता है। और मैंने कुछ कमेंट शिवानी की कल वाली वीडियो के अभी पढ़े हैं। मतलब जो कल शिवानी ने वीडियो बनाया था ना बाधा देवी की शादी के ऊपर, इनडायरेक्टली वो अपनी मम्मी या अपनी वो माई हैं जो उनको बोल रही थी। मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया है। उसको बहुत सारे कमेंट्स आते, बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हाँ शिवानी ने जाने अनजाने में उनको प्रमोट किया है। ये बात हम लोगों ने भी बोली थी कि हाँ जाने अनजाने में किया है, पर जैसे कि शिवानी ने बताया कि कोई किसी के अंदर घुस के नहीं देख के आता है कि आगे जाके वो क्या करेगा। कभी एक टाइम ऐसा था कि शिवानी उन्हें अपना मानती थी, उनके लिए अच्छा सोचती थी, इसलिए वो उनको अपनी वीडियोस में भी लेती थी और सिर्फ उनको नहीं बहुत सारे लोगों को लेती थी। तो शिवानी ने वो वीडियो बनाई। आज मैंने शिवानी के लिए बहुत गंदे गंदे कुछ कॉमेंट्स देखे कि ये बाधा देवी को ज्ञान दे रही है, वो तो खुलकर शादी कर रही है, तुम दूध की धुली नहीं हो, तुम क्या क्या करती हो, कानपुर में रहकर सब पता है। सच में एक लड़की यदि अपने दम पर कुछ कर रही है और इनके जैसे गंदगी नहीं मचा रही, जो भी दिखा रही साफ सुथरा दिखा रही और एक अच्छा मैसेज ही देती है अपनी वीडियोस के जरिए, फिर भी उसको गिराने के लिए ऐसे कमेंट्स करने वाले आ जाते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बाधा देवी को ऐसा बोलने में। तो इनको भी बता दिया जाए कि ये भी बाधा देवी के बारे में थोड़ा सा सोच ले कि उन्होंने पहली शादी नहीं की है। या चलो दूसरी शादी भी लोग बोलेंगे क्या दूसरी शादी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, दूसरी कर सकते, तीसरी करो भैया, 14 करो, 15 करो, जितना करना है तुम करो। पर जो कंटेंट बनाकर इन्होंने यूज़ किया है, आपको क्या लगता है इन्होंने जो हल्दी, मेहंदी, सगाई और शादी और जो भी गृह प्रवेश से लेके हर चीज़ ये दिखा रही है, ये रियल है? ये सच में ये करती? यदि वीडियो ना बनाती और फिर ये करती क्या? बिल्कुल नहीं करती। ये सब कंटेंट के लिए कर रहे हैं और वो साफ साफ समझ में आ रहा है। तो जो शिवानी को गंदगी बोल रहे थे, और एक नहीं ऐसे मैंने 8-9 कमेंट्स देखे हैं शिवानी के लिए कि ये ज़्यादा बाधा देवी को परेशान कर रही, बाधा देवी का मजाक उड़ा रही है, ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खुद दूध की धुली नहीं है, और भी ऐसे कुछ गंदे शब्दों का यूज़ किया है जो शायद मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी कोई भी गंदगी अपने वीडियो के जरिए प्रमोट नहीं करती है। और जो कुछ भी वो कल अपनी मम्मी या माई को बोल रही थी, एक तो वो सही बात बोल रही थी, दूसरे वो बिल्कुल भी किसी को ऐसे गंदे शब्दों का उपयोग करके नहीं बोल रही थी, मजाकिया तौर पर अपने घर वालों के साथ ही मजाक कर रही थी। यदि वो किसी और के साथ मजाक करती तो भी मान सकते थे। वो अपनी मम्मी और जो मामी आती हैं उनके साथ ही मजाक कर रही थी और अपनी बहन से बोल रही थी और किसी को नहीं बोल रही थी। फिर तो इस तरीके के अरे के इतने सारे ब्लॉगर हैं जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी करने के लिए कितने गंदे गंदे शब्दों का यूज़ करती हैं, यहाँ तक कि गाली से लेके 7 नंबर की चप्पल से लेके हर चीज़ का उपयोग करती हैं। वो लोगों का पक्ष लेने के लिए आज ऐसे लोग उतर रहे हैं। और जो लड़की कभी ऐसी गंदगी प्रमोट ही नहीं करती है, उसके लिए गंदे शब्द भैया हमेशा आपके मुंह पे रखे रहते हैं। तो उनको भी सोच लेना चाहिए कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हो और किसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। बाधा देवी का कोई सपोर्ट बने या ना बने, इसका भी एक रीज़न है कि यदि उसने ये शादी यदि वो सिंपल तरीके से कोर्ट में या मंदिर में करती ना, तो शायद इतना कोई नहीं बोलता कि ये सब कुछ वो कर रही है किसके लिए, व्यूज़ के लिए। उसको अच्छे से पता है कि वो ये करेगी तो ऑडियंस उसके साइड खिंची चली आएगी। और जैसे कि अभी हो रहा है, अरे में किसी और के वीडियो नहीं देखे जा रहे, शिवानी के बाद यदि वीडियो देखे जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाधा देवी के सर्च कर रहे हैं लोग, सर्च में उसका नाम बहुत सबसे पहले आ रहा है, उसकी वीडियो सजेस्ट हो रही है। आप एक बार यदि आपने किसी को सर्च करके देख लिया तो उसकी वीडियो सजेस्ट होने लगती है। मैं उसको कभी फॉलो नहीं करती, कभी नहीं देखती, पर मैंने सर्च करके उसकी वीडियो देखी ना, अपने आप अब उसकी वीडियो आ रही है। तो यही तो वो चाहती थी। और ये नौटंकी आज से नहीं, वो जो लड़ाई बड़ाई वाली वीडियो है जो स्टेशन पे लड़ाई की है या घर में लड़ाई की है, तब से है। आपको क्या लगता है वो उसकी ननद है? उसका ससुराल कहाँ है, कौन से गांव में? उसके ससुर अभी तक क्यों नहीं दिखी है? उसके पति का घर क्यों नहीं दिखाया है? जरूर बताइएगा। यदि बाधा देवी का इतना पक्ष ले रहे हो आप लोग तो जरूर बताना। और हाँ, कई लोग बोल रहे हैं ये शादी भी देख लीजिएगा, 2-4 महीने में ही इसका असली रंग आ जाएगा। जब 3 महीने पहले ही वो अपने एक पति को बोल रही थी कि हम इसी के साथ रहेंगे, हमारा बंधन जुड़ा है, दूर रहें तो रहें, पर है तो पति पत्नी, है तो इन्हीं के नाम से, न जाने कितने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। और आज 3 महीने बाद उसका दूसरा पति सामने आ गया। अब 3 महीने बाद क्या होगा, कोई गारंटी लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। तो प्लीज़ जो भी शिवानी के लिए ये सब चीज़ें बोल रहे थे वो एक बार सोच जरूर ले कि वो लड़की कभी गंदगी को प्रमोट नहीं करती। हाँ, उसने अपने गांव का नाम हमेशा अच्छा ही बनाया था, अच्छा ही दिखाया था अपने गांव के बारे में, पर गंदगी यदि दिखाई है तो किन लोगों ने दिखाई है, आप लोग खुद बताइए। और जो इंसान आगे बढ़ता है उसको खींचने के लिए कुछ लोग होते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कौन सही कौन गलत लगता है। क्या आपको अभी भी लगता है शिवानी ने बाधा देवी के बारे में बोलकर कुछ गलत किया है, या फिर बाधा देवी का पक्ष जो लोग ले रहे हैं वो सही कर रहे हैं?
तो आपको जो लगता है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।